क्लास आपका मैंने चैप्टर फर्स्ट का लेस्टर 4 आज लाइव क्लास में करवाया था और आज जो है मैं आपको वर्ड पावर में सिमिलर एंड मेटाफर आपको बताऊंगी। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। एज बिजी एज बी, एज लाइट एज अ फेदर, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज कूल एज अ क्यूकम्बर, एज टॉल एज अ जिराफ, एज ब्लैक एज अ कोल। तो दीज वर्ड्स कैन मेक अवर लैंग्वेज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्जॉयबल। अगर हम इन वर्ड्स का अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो उससे जो हम बोल रहे हैं वो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मतलब और अच्छी तरीके से हम बता पाएंगे और इन्जॉयबल, ठीक है, उसको बोलने में भी हमें अच्छा लगेगा। दीज आर सिमले, इनको हम क्या कहते हैं? सिमले कहते हैं। अ सिमले इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग वे। सिमले आपका एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो दो चीज़ों में कंपैरिजन करता है, ठीक है। जैसे एज बिजी एज बी मतलब एक बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह व्यस्त, ठीक है। एज लाइट एज फेदर एक पंख की तरह हल्का, ठीक है। एज ब्लाइंड एज बैट चमगादड़ की तरह अंधा। तो एक व्यक्ति में और एक एनिमल में आप कह सकते हैं कंपैरिजन होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। When you read these lines from the text, which of these lines comes to your mind? However, my news job has to be fitted into my regular routine. My studies and school had to continue before, and the delivery business had to be accommodated amidst of all these activities. Do you think it will be appropriate to say that he was as busy as a bee? Bees are known to be very busy, and Dr. Kalam was very very busy. तो ये जो लाइन यहाँ पर दी हुई है, अगर हम इस पूरी लाइन के लिए ये बात कह दें कि डॉक्टर कलाम वॉज एज बिजी एज अ बी, तो क्या ये सही होगा या नहीं? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो बीज को जाना जाता है उनकी मेहनत के लिए और वो हमेशा बिजी रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। उस समय कलाम जो थे जब 8 साल के थे और वो न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी वर्क करते थे, पढ़ते भी थे और ट्यूशन भी जाते थे, तो वो भी एक बी की तरह ही बिजी रहते थे। इफ़ समवन से दिस बैग इज़ एज लाइट एज अ फेदर, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये जो बैग है वो तो एक पंख की तरह हल्का है, ठीक है। इट मीन्स दैट द बैग वॉज हार्डली एनी वेट, फेदर इज़ नोन टू बी वेरी लाइट। मतलब ये है कि उस बैग में मुश्किल से कुछ वज़न रखा हुआ है। फेदर को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फेदर का मतलब होता है बहुत हल्का होना, ठीक है। पंख जो होता है कितना हल्का होता है, तो उस सेंस में हम फेदर का इस्तेमाल करते हैं। अ सिमले इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। जो सिमले है आपका वो लैंग्वेज का एक बहुत कॉमन फॉर्म है। सिमले कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एनी वेयर फ्रॉम पोएम्स टू सॉन्ग लिरिक एंड इवन इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन। अगर हम देखें तो सिमले हमें कोई जो नॉर्मल पोएम्स होती हैं आपके उसमें मिल जाएंगे, या डे टू डे लाइफ में हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें भी हम कभी कभी सिमलेस का यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिले रेगुलर यूज इन राइटिंग। इसमें आपके कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हम सिमिले इस्तेमाल करते हैं। यू आर एज ब्रेव एज अ लॉयन, ठीक है। तो यू और लॉयन इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है ब्रेवरी के तौर पे, ठीक है। दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो उनकी लड़ाई कैसी थी? कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई जैसी। यहाँ पे कैट एंड डॉग्स को ये दे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ऑक्स होता है आपका जो क्या कहते हैं उसको, बैल जो होता है उसको कहते हैं। तो वो कैसा है, कितना स्ट्रांग है? एक बुल की तरह स्ट्रांग है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्लीपिंग है, आपकी हैबिट है, उसको लॉग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आई वॉज सो थर्स्टी दैट आई एम एज ड्राई एज अ बोन, कि वो इतना थर्स्टी था कि उसकी एक बूंद जितनी सूखी जैसे सूखी होती है उस तरीके से थ्रोट जो है, गला जो है सूख गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन आपके करके कुछ बताए गए हैं। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आपको ये कुछ लाइन पढ़नी है। देयर वॉज होमवर्क टू बी डन एंड इवन एन 8-year-old हैज़ ओनली दैट मच एनर्जी टू स्पेंड। बाय 9 PM आई वुड बी फास्ट asleep as the next day more studies and the life of a working man lay in store। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ आप देख सकते हैं, फास्ट asleep। तो अगर हम फास्ट asleep की जगह आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। इस सिमले का भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया है, तो वो इतना थक जाते थे कि वो एकदम बिना किसी सुध-बुध के एकदम गहरी नींद में सो जाते थे, तो स्लेप्ट लाइक अ लॉग। सिमले एंड मेटाफर आर ऑफन कन्फ्यूज्ड विद वन अनदर। देखिए सिमले आपका अलग होता है, मेटाफर आपका अलग होता है, लेकिन कभी कभी इनमें कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। मेटाफर एंड सिमले बोथ कॉल अटेंशंस टू हाउ
टू डिफरेंट थिंग्स आर सिमिलर, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिलर इज शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम मेटाफर इज एंड सिमिलर बोथ कॉल अटेंशन टू हाउ टू डिफरेंट थिंग आर सिमिलर। मेटाफर और सिमिलर में दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, एक सिमिलरिटी भी आप कह सकते हैं कि वो दो डिफरेंट चीज़ों को सिमिलर बताते हैं, दो बिल्कुल अलग चीज़ों को एक बताते हैं। जैसे शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, वो एक एंजल की तरह मासूम है, ये सिमिलर है आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर, मेटाफर क्या होता है आपका, शी इज़ एन एंजल, वो एक एंजल है। अगर आप इसमें देखें यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि वो एक एंजल की तरह इनोसेंट है, पर अगर आप यहाँ देखें तो उसको ही एंजल वो कह रहा है, शी इज़ एन एंजल। ठीक है, नॉट इन रियलिटी बट एकदम उसको कह रहा है कि तुम ही एंजल हो। लेकिन सिमिलर में क्या कंपैरिजन किया जाता है, इसमें ठीक उसको बता देते हैं कि तुम ही हो। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिमिलर एंड मेटाफर इज दैट अ सिमिलर यूजेज वर्ड लाइक uses the words like or as to comparison, metaphor simply state the comparison without like और as। देखिए जब हम सिमिलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें like और as जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेटाफर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सबसे सिंपल है, जहाँ कहीं भी like और as का इस्तेमाल हो वो आपके सिमिलर हो जाएंगे, और जहाँ इनका इस्तेमाल नहीं है वो आपके मेटाफर हो जाते हैं। अगर सिमिलर और मेटाफर दो ही चीज़ें पूछी हैं तो, अगर आपके अदर पूछे हुए हैं तो फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया गया तो ये सिमिलर हो गया। लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो यहाँ मेटाफर हो गया क्योंकि इसमें तो लाइक का इस्तेमाल है ना ही एज का इस्तेमाल है। ही इज़ एज बिजी एज अ बी, तो एज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो ये सिमिलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं किया, ही इज़ बिजी बी, तो ये मेटाफर है आपका। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखते हैं उन एग्जांपल्स को। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ मेटाफर। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके मेटाफर के, क्या हैं वो, ये देख लेते हैं। तो यू लाइट अप माई लाइफ, क्या दिखा है यहाँ पे, यू लाइट अप माई लाइफ। ऑफकोर्स नो वन कैन प्रोवाइड फिजिकल लाइट, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बल्ब जला दिया और उस लाइट की बात की जा रही है, यहाँ वो लाइट की बात नहीं की जा रही। दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली सेइंग दैट समवन इज़ अ सोर्स ऑफ समवन्स एल्स, समवन इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर समवन एल्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम जो है वो मेरी खुशी का एक ज़रिया हो। यहाँ इस लाइट से मतलब जॉय से है, यहाँ जो लाइट है इसका मतलब जॉय से है। ठीक है, तो कोई है जो किसी और की खुशी का ज़रिया है, तो यहाँ पे ये इस लाइट का मतलब बल्ब वाली लाइट से नहीं है। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दैट समवन्स आई, कि यहाँ पे एप्पल ऑफ माई आई से यहाँ ये मतलब है कि कोई किसी की आंखों का तारा जो होता है, ठीक है, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द एप्पल इज कंपेयर विद समवन हेल्ड डियर, मतलब यहाँ पे मतलब है कि, और आपका यहाँ पे लास्ट एग्जांपल दिया है, दिस इज़ द आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, तो द केक इज़ ऑलवेज वेलकम, केक विद आइसिंग इज़ इवन बेटर। देखो केक तो होता ही है, लेकिन अगर उस पर आइसिंग की जाती है, उस पर सजावट वगैरह जो लगाई जाती है तो वो और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही मतलब है। दिस मीन समथिंग वंडरफुल ही हैज़ एंड मेड थिंग्स इवन बेटर, मतलब कुछ हुआ और उसके कुछ करने से और भी ज़्यादा कंडीशंस अच्छी हो गई। तो ये मतलब है इस फ्रेजेस के। तो आज मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं मेटाफर के। नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे का आपका एक्सरसाइज जो भी दी हुई है वो आपकी करेंगे। ठीक है।